कोई सफाई नहीं। आज की तारीख पे भी अगर सफाई दे दें कि वो कहां से आए हैं तो फिर हम कहेंगे कि हाँ कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं कि तायात पहली खत्म की जाए। ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसे ही करना है तो पाकिस्तान की सारी जेलों को खोल दे, सब जो गरीब पकड़े हुए हैं, जो छोटी छोटी चोरियों में पकड़े हुए उनको भी छोड़ दे। फिर तो पाकिस्तान में चोरी हुई है और बड़े लेवल की चोरी हुई है। इसीलिए पाकिस्तान को एक ऐसा लीडर इमरान खान की शक्ल में मिला है जिसने ना अपनी मिलें लगानी है, ना अपने कारोबार करने हैं, ना लंदन में फ्लैट्स बनाने हैं। जो करना है इस मुल्क के लिए करना है, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है और वो पाकिस्तान के नौजवानों के साथ खड़े हैं। और एक और चीज हमें फख्र करना चाहिए अपनी अफवाज पे, अपनी आर्मी पे। दुनिया की तारीख की वो जंग जो अमेरिका जैसी कुव्वत भी जीत ना सकी, वो मुश्किल जंग पाकिस्तान फौज ने जीत के दिखाई। लोगों ने कुर्बानियां दी हैं अमन के लिए, दुनिया के अमन के लिए। 80,000 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हुए। 123 बिलियन डॉलर से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान हुआ। किस चीज के लिए? दुनिया के अमन के लिए। तो हमने सब ने यकजा होकर पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है। और एक और चीज, आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो बड़े फख्र से एक बात कहते कि इमरान खान, आपने इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो मुकदमा उठाया, कि कल आपने देखा कि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि तौहीन रसालत करना आजादी राय नहीं है। इमरान खान यही बात करते रहे और आज अक़वाम आलम से इस बात की तायीद हो रही है। और हमने सब मुसलमान मुल्कों ने मिलकर दुनिया को ये बताना है। और इसी मुकदमे को इमरान खान साहब ने हर आलमी फोरम पर उठाया और आप देख रहे हैं कि बिलाखिर इमरान खान इमर्ज हुए हैं पूरी मुसलमान दुनिया के एक अजीम लीडर के तौर पर। तो आज कायदे आज़म जिंदा होते तो बहुत फख्र से कहते कि हाँ इमरान, तुम वाकई में पाकिस्तान की आन हो, पाकिस्तान की शान हो, पाकिस्तान की जान हो, पाकिस्तान की पहचान हो। और नौजवानों 30 साल से 35 साल से इस मुल्क का जो हशर किया गया, आज इमरान खान को 3 साल हुए हैं और आते ही इमरान खान साहब ने एक जो काम कमाल का किया है जो अमेरिका भी नहीं कर सका, वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। हर खानदान को 10 लाख रुपए सालाना इलाज का खर्चा हुकूमत देगी, चाहे वो किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाएं। कायदे आज़म ने जो तालीमात दी, कायदे आज़म ने खास तौर पे जो नौजवानों से जो उनके खुतबात थे, उसमें उन्होंने जो बातें की उनको आप सुने, गौर से सुने और उन पर अमल करें। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उस अजीम लीडर का नाम है जिसने बता दिया था कि बड़े सगीर उस वक्त कहा था कि सबसे बड़ा मसला, सारी तकरीरें कोट करते हैं, वो ये तकरीर भी सुने जिसमें कायदे आज़म ने कहा था कि बड़े सगीर पाको हिंद का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। उन्होंने कहा उस वक्त कि पूरी दुनिया में करप्शन होती है लेकिन यहां कुछ ज्यादा होती है। क्या हमने करप्शन खत्म करने के लिए कुछ किया? क्या हमने मिलावट खत्म करने के लिए कुछ किया? हमें अपने गिरबानों में खुद झांकना है।
बहैसियत शहरी हमने अपने आप से पूछना है कि क्या हम इस मुल्क के साथ सिंसियर हैं कि नहीं। हमें रिश्वत को ना कहनी है, हमें सिफारिश को ना कहनी है, हमें करप्शन को ना कहनी है, हमें चोरी को ना कहनी है, हमें गीबत को ना कहनी है और हमें मिलावट को ना कहनी है। ये चीजें अगर हम ठीक कर दें तो पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी कायदे आज़म की तालीमात, ये बोला था कायदे आज़म ने, हमने सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत देना है। दुनिया हमें देखे तो कहे हाँ ये पाकिस्तानी है और ये सच्चा है। कायदे आज़म सच्चे थे, हम झूठे हैं, हम झूठ बोलते हैं हर वक्त। हमें सच पकड़ना है, सच के साथ जुड़ना है, हमें उन बातों पे अमल करना है, हमें वो चीजें लोगों को बतानी है। इसलिए अब सब मिलके नौजवानों याद रखें कि हम सब ने मिलकर इस मुल्क को सही मानों में वो मुल्क बनाना है जो सही मानों में खिलाए कायदे आज़म का पाकिस्तान। और इंशाल्लाह ये आप कर सकते हैं जब आप उन ऐवानों में जाएंगे, जब आप उन इदारों को संभालेंगे, ये टैलेंटेड नौजवान, तो पाकिस्तान तेजी से आगे तरक्की करेगा। इसलिए अपनी पोटेंशियल को, अपनी कैपेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से सामने लेकर के आए और अपने टैलेंट को इस मुल्क के लिए लगाएं। आपने सेल्फलेस होकर अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के गरीब लोगों के लिए मिलकर काम करना है। और कोई शक नहीं कि जब हम इकट्ठे होंगे, यकजा होंगे, तो हमें तरक्की के रास्ते पे जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। एक बार सब मिलके नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।